Hi guys, welcome to our channel UPSC on Mars. This is Jitendra Jha. I've written two mains and a forest mains. So the purpose of today's video is answering all the queries I received in my DM. ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं. So before answering the questions, I would like to first give you an idea कि UPSC आखिरकार एक कैंडिडेट से डिमांड क्या करता है. उसको एक कैसा कैंडिडेट चाहिए होता है. तो यूपीएससी डिमांड्स बहुत सिंपल करता है कि एक ऐसा कैंडिडेट हो जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो वर्ल्ड के पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का, एनवायरनमेंट का. दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स दैट यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम अ कैंडिडेट. थिंक ऑफ इट लाइक बीइंग अ जर्नलिस्ट. ठीक है, जर्नलिस्ट जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं उनको पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही नॉट इन डेप्थ बट बहुत ही अच्छे लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. तो यू मस्ट हैव सीन फ्रैंक रोजन परेरा ऑन RSTV, फिर शेखर गुप्ता प्रिंट पे हैं. तो इनके आप जब कोई भी वीडियोस देखोगे तो दे आर नॉट academically वेल renowned अबाउट दोज टॉपिक्स, बट क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम तक इस सारे चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड किया है तो दे हैव नाउ अ प्रेटी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. तो उनके आप वीडियोस देखोगे तो वो भी कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं. ठीक है, तो इट इज़ जस्ट दैट कि यूपीएससी आपसे एक अंडरस्टैंडिंग मांगता है फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और आप जब सर्विस में जाओगे तो यू विल गेट अ नीश आइडिया अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम अ कैंडिडेट. अब आप ये कैसे कर सकते हो? तो आप ये सारे नॉलेज या तो बेसिक सोर्सेज से कवर करो. अगर ये नहीं करना है, किसी का स्टाइल अलग है, तो आप अनकन्वेंशनल वे में जाओ और कुछ ऐसे मटेरियल्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो लाइक मैगजीन्स, बुक्स जो डील यही सारे टॉपिक्स पे करते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में हैं, बट वो कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है. बहुत कोई सिर्फ गूगल और एआई के हेल्प से ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है. अब मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ ऐसे देखे हैं लोगों के जिन्होंने बोला है कि वो लक्ष्मीकांत आज तक छुए ही नहीं है और फिर भी वो पॉलिटी के आंसर्स दे रहे हैं. तो वो कहाँ से दे रहे हैं? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है यहाँ पे. एक सिलेबस है और सिलेबस में जो जो चीज़ है आपको उन सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. अब वो नॉलेज आप कहाँ से ले रहे हो दैट डजेंट मैटर. अगर उतना होता तो यूपीएससी हमें बुक्स का भी रेफरेंस दे दिया होता कि आप यहाँ से पढ़ो, बट वो यूपीएससी हमारे साथ नहीं किया है. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो. चलो, द नेक्स्ट इज कि प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना होता है और प्रीलिम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यू सी हियर दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम 2024. तो यू सी हियर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो ये दिस इज टेस्टिंग योर नॉलेज. ठीक है, इसमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, दीज आर नॉट द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन प्रीलिम्स. ये पूछ रहे हैं बस कि आपको क्या ये पता है. सेम गोज़ हियर, ये करंट अफेयर्स का है और इसमें भी कुछ खास ये नहीं पूछ रहा है कि मित्र शक्ति में अगर मित्र शक्ति हुआ है तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज कॉन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा. दे आर जस्ट टेस्टिंग ऑन योर नॉलेज कि आपको ये चीज़ पता है और इसके रिलेटेड जस्ट बेसिक फैक्ट्स. ठीक है, तो अगेन सी दिस नारी शक्ति वंदन. इसमें भी नॉट दे आर टेस्टिंग द नॉलेज, योर अवेयरनेस. ठीक है, दिस इज स्टैटिक फ्रॉम राइट फ्रॉम द पॉलिटी बुक. तो दे टेस्ट यू ऑन द नॉलेज कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं. इन प्रीलिम्स, मेंस में थिंग्स गेट अ लिटिल
डीपर कि अगर ये पता है तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है, क्या क्या प्रोज कॉन्स हैं। तो मेंस में ये हो जाता है। प्रीलिम्स में दे टेस्ट ओनली ऑन योर नॉलेज। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल, बट वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। मेजरली दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज। तो प्रीलिम्स में ये हो जाता है। तो प्रीलिम्स में सी आई हैव रिटन हियर, प्रीलिम डजंट रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है। तो ये टफ़ क्यों है, प्रीलिम्स निकालना इतना टफ़ क्यों है? बिकॉज आई हैव सीन पीपल, दे वेस्ट ऑल द 6 अटेम्प्ट्स, क्योंकि उन्होंने आज तक प्रीलिम्स ही नहीं निकाला है। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स लाइक दिस। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, बट उनको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि प्रीलिम्स के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इशू जो बहुत बच्चों में मैंने खुद देखा है, अपने दोस्तों में भी देखा है। तो प्रीलिम्स टफ क्यों है? क्योंकि सिलेबस इज़ ओपन एंडेड। वो अगर कुछ लिख रहा है तो उसका लिमिट नहीं बताया गया है सिलेबस में कि आप बस इतना पढ़ो। ठीक है। तो वो ओपन एंडेड है, और क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज हैं तो इससे सिलेक्शन भी बहुत कम होगा। और सबसे बड़ा इशू प्रीलिम्स टफ क्यों है? बिकॉज जो एडवाइसेस मार्केट में है ना, वो बहुत ही डरावने हैं। आई हैव सीन वीडियोस कि न्यूरो साइंस वे ऑफ स्टडिंग, या फिर कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज ले आते हैं टू कॉम्प्लिकेट दिस प्रोसेस। ये लोग, अब चलो इस पे बाद में बात करूँगा। तो एक तो ये एडवाइस है, ओवरवेलमिंग एडवाइस। ठीक है। एंड ओपन एंडेड नेचर ऑफ द सिलेबस। तो इस ओपन एंडेड जो नेचर है, इसको टैकल कैसे करा जाए? ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है। आप पीवाईक्यूज को देखो, समझो, जानो, उससे मोहब्बत कर लो। ठीक है। और वो आपको बताएगा कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है। तो इसको टैकल करने का देयर इज जस्ट वन वर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। चलो, और यहाँ पे गाइडेंस बिकम्स क्रिटिकल। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और पीवाईक्यू को एनालाइज करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। वो आप खुद करते करते समझोगे, या फिर अगर आपके पास कोई दोस्त यार है या कोई सीनियर है तो वो आपको बता देगा कि ऐसे एनालाइज करना है। ठीक है। चलो, यहाँ पे मेंटोरशिप बिकम्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन दिया है कि मान लो आप इंडियन ओशन के बीच में हो, चारों तरफ बस पानी ही पानी है। तो आपको वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपके पास होना चाहिए? दैट यू मस्ट हैव अ मैप, कि आपको डेस्टिनेशन पे कैसे जाना है, उसका एक रास्ता पता होना चाहिए आपको। नहीं तो आप वो समुद्र में बस घूमते रह जाओगे। आपको पता है कि देयर इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है, बट कैसे जाना है आपको नहीं पता है। और फिर उसके साथ साथ एक अच्छा कैप्टन भी होना चाहिए, जो कि जो भी हर्डल्स आए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसको ईजिली सेल थ्रू कर जाए। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट अ मेंटोर इज। मेंटोर आपको क्या देगा? क्लैरिटी देगा कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, एंड हाउ मच टू स्टडी। ठीक है। मेंटोर आपको ये देगा। अगर आपको कोई ये दे रहा है तो आप उसको पकड़ लो, कहीं मत जाने दो। आपको पे करना पड़ रहा है या आपको फ्री में मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, अगर आपको कोई ये दे रहा है तो आप उसको बस पकड़ लो, उसके साथ जुड़ जाओ। ठीक है। अगेन, अवॉइडिंग इररिलेवेंट रिसोर्सेज, मेंटोर ये देगा। मतलब दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मेंटोर। वैसे मेंटोरशिप के नाम पे तो बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें चल रहे हैं। तो अब इस पे मैं ज़्यादा बात करूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ, बट जैसा जिसको जो सोचना है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू मच इन डीप। क्योंकि बहुत लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, इवन दोज हु हैव क्वालिफाइड। यार वो कितना सिंपल कर सकते हैं आपका प्रिपरेशन,
ये उनको आइडिया है, मुझे आइडिया है, या फिर जिनको पता है इस एग्ज़ाम के बारे में उनको आइडिया है, बट वो नहीं कर रहे हैं यार। दे आर गिविंग यू कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज कि ऐसे पढ़ना है आप ये। वन डे आई सॉ इन अ ग्रुप की फॉलो अ रूल ऑफ 10-2, ठीक है, मतलब 8-2 आई वुड से, कि आप 8 मिनट पढ़ो, 10 मिनट लो, 8 मिनट पढ़ो, 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 8 मिनट पढ़ो, 2 मिनट ब्रेक ले लो। अब किसी के लिए काम कर सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया कि आप 8 मिनट पढ़ रहे हो, 2 मिनट ब्रेक ले रहे हो। अब 2 मिनट ब्रेक में आप क्या क्या कर लोगे यार? किसी का ये स्टाइल नहीं होगा, किसी को घंटों घंटों पढ़ना है। तो इतने सारे तरीके मार्केट में हैं कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सिंप्लिसिटी तो कहीं गायब ही हो गया है, चाहे वो लाइफ में हो या फिर प्रिपरेशन में हो। तो कोई अगर आपको जेन्युइन मेंटोर मिल रहा है जो आपको बता रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर आपको कहीं कुछ हेल्प चाहिए कुछ समझने में, तो वो आपको समझा दे रहा है, और फिर वो कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत ही क्रिस्प हो, तो आप उनसे जुड़ो। ज़्यादा ये लैविशनेस में मत जाओ कि ये कोचिंग इतने सारे बुक्स दे रहा है। कोई अपना अलग बुक नहीं दे रहा है। वो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम, सब वहीं से दे रहे हैं। कोई खुद का नहीं लिख रहा है, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। तो हु शुड यू चूज़ एज अ मेंटोर, मैंने पहले भी इस मैंने जस्ट बताया है कि आपको जिस पे भी भरोसा हो रहा है कि हाँ ये इंसान मुझे सही से गाइड कर देगा, आप उसको चूज़ कर लो, ठीक है? आप उससे जुड़ जाओ। अगर आपको वो फ्री में दे रहा है तो भी जुड़ो, पैसे ले रहा है तो भी जुड़ो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम, योर एज एंड योर यूथ। इस प्रिपरेशन में आप कब जवान आप कब जवान से बूढ़े हो जाओगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो दिस इज़ दिस, ठीक है? हमारा भी मेंटोरशिप प्रोग्राम है, तो इसका मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कि वी फॉलो द सेम थिंग विच आई हैव बिन प्रीचिंग राइट नाउ। हम पी वाई क्यू, जैसे हमारा कैसे होता है कि वी गिव वीकली टारगेट्स। अब हमने वीकली टारगेट्स पे क्यों फोकस किया है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो वी गिव वीकली टारगेट्स। आप उस वीक में जैसे भी आपको पढ़ना है, आप मेक श्योर करो कि उस वीक के टारगेट्स आप फिनिश करोगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, वीक के शुरू में वी गिव यू द पी वाई क्यूज़ रिलेटेड फ्रॉम दैट टॉपिक। हम आपको पी वाई क्यूज़ के क्वेश्चंस देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट हैं बाय गोइंग थ्रू द पी वाई क्यूज़, ठीक है? तो दैट विल बी लाइक एन इंसाइट फ्रॉम द पी वाई क्यूज़ कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इस पे आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए। फिर आप उस वीक में वो सारे चीज़ पढ़ते हो। एट द एंड ऑफ द वीक वी गिव यू द सोल्यूशन ऑफ द पी वाई क्यूज़, ठीक है? अब इस वीक के बीच में क्या होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझने में इशू आ रही है, तो यू कॉन्टैक्ट अस और हम आपको वो समझा देते हैं। या फिर हमें कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ सारे बच्चों को पता होना चाहिए, और क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ना ही बुक में अच्छे से है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वी प्रोवाइड अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑल्सो उस वीक के टॉपिक्स में। तो ये हर वीक ऐसा चलेगा। और मेंटोरशिप प्रोग्राम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि वंस यू जॉइन अ कोचिंग, वो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ही आप उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं, उसके बाद दे जस्ट फॉरगेट अबाउट यू। तो हम क्योंकि ये चीज़ खुद झेल चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि अगर हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो हम भी वही सेम इंसान बन जाएं। तो जस्ट टू मेक श्योर आर अवेलेबिलिटी टू द मेंबर्स जो हमसे जुड़ते हैं, तो वी हैव लिमिटेड द मेंटोरशिप इनटेक टू 200 ओनली, ठीक है? थोड़ा हमारे मेंटोर्स में, तो यू नो अबाउट मी, देन देर इज सोनिया मैम, ठीक है?
she has qualified 2024 prelims, written mains in 2024, और she has been consistently improving her marks. So she used to get 66, 67 in her initial attempts 2022 तक. Then 23 में she scored around about 87 or 90 I guess. तो वो काफ़ी ऊपर था कट ऑफ में. एंड इन 2024 शी वाज गेटिंग अराउंड 99 और 100. ठीक है. तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट से हो रहा है. इन 2024 आई वाज गेटिंग अराउंड 115. वी हैव अनदर मेंटोर जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑलरेडी सर्विंग है. तो ही इज़ नॉट डायरेक्टली विथ अस. ही इज़ डूइंग अ गुड समैरिटन वर्क. उनको हमारा आइडिया अच्छा लगा और वो वैसे भी मेरे स्कूल फ्रेंड हैं. हिज नेम इज़ मोहित बंसल. ठीक है. तो ही इज़ सर्विंग इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ही इज़ फ्रॉम 2023 बैच. तो ही इज़ ऑल्सो विथ अस. तो द गुड थिंग इज़ कि जितने भी मेंटोर्स यहाँ पे हैं वो ना ही सिर्फ सीएसई के कट ऑफ्स निकाल रहे हैं, वो फॉरेस्ट के भी कट ऑफ्स निकाल रहे हैं और अच्छे से निकाल रहे हैं. ठीक है. तो हम वही सब आपको प्रोवाइड करेंगे जो हमारे लिए काम करता है. और हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि बच्चे भटके ना. अब एक रिक्वेस्ट ये आया था कि सर आप इस पे वीडियोस बनाओ जो यूपीएससी दूसरे एग्ज़ाम्स लेते हैं लाइक सीडीएस एंड ऑल. तो उसका कोई सेंस नहीं है. सी यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेते हैं उसके लिए उनके पास मेंबर्स भी अलग होते होंगे उन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए. तो अगर कोई कहता है कि सीडीएस एग्ज़ाम से के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से आपको यूपीएससी का मूड पता चलेगा कि यूपीएससी क्या देख रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है. आप वो सब वीडियोस में टाइम वेस्ट मत करो. बहुत अच्छा किस्मत किसी का रहा तो एक दो क्वेश्चन उससे आ गया, जो कि बहुत ही रेयर है. आई हैव नॉट सीन इट. ठीक है. अब एक दो क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम वेस्ट मत करो. अगर आपको कुछ करना ही है तो दिन रात पीवाई क्यूज़ को लेके बैठो. ठीक है. पीवाई क्यूज़ के अच्छे से एनालिसिस करो, उसके ट्रेंड्स को समझो और उसके हिसाब से पढ़ना सीखो. अगर आपको खुद से ही पढ़ना है तो इन सारे चीज़ों पे मत जाओ. कोई कहता है कि ये तरीका होता है पढ़ने का, वो तरीका, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ो. ठीक है. पीवाई क्यूज़ से जुड़े रहो और समझो पीवाई क्यूज़ को. सब कुछ पीवाई क्यूज़ में ही छिपा हुआ है. हम आज इतने अच्छे से क्वालिफाई इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमने बहुत ही अच्छे से पीवाई क्यूज़ का एनालिसिस किया है. ठीक है. तो हम आजकल कुछ भी न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये एग्ज़ाम को लेके रेलेवेंट है कि नहीं. अभी और एक चीज़ बहुत चल रहा है कि PT 365 एंड ऑल, ये सारे करंट अफेयर्स बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए. आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो ये सब. मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में ये सारे चीज़ को फॉलो किया है. दीज आर रियली अनप्रोडक्टिव. दीज आर टोटल टाइम वेस्ट. ठीक है. प्रीलिम्स के लिए दीज आर नॉट फोकस्ड फॉर प्रीलिम्स. करंट अफेयर्स हम भी देते हैं. ठीक है. ये बीच में मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज ये हम दे रहे हैं. आई एम नॉट प्रमोटिंग और demeaning others and promoting myself. I have faced all the issues. I'm here to bust some myths. तो PT 365 आप मत पढ़ो. आप उससे बढ़िया होगा कि आई हैव शोन हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. आप वो वीडियो देखो. और मैंने दो चार डेली करंट अफेयर्स के भी वीडियोस बनाए हैं. आप वो भी देख सकते हो कि मैं कैसे, मेरा अप्रोच क्या रहता है कि आई सी द न्यूज़ और फिर दिमाग कैसे चलता है कि इससे प्रीलिम्स में क्या आ सकता है. तो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स बनाना इज़ टोटली अ डिफरेंट अप्रोच दैन मेंस. तो वो आप वहाँ से सीखो अगर आपको खुद से करना है तो. PT 365 या फिर इन सारे जो भी फ्रीली अवेलेबल मैगजीन्स हैं इनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है. आप वहाँ जाओ, वीडियोस देखो, खुद सीखो और खुद से नोट्स बना लो. नहीं होता है तो यू जस्ट परचेज आवर कोर्स. ये मुझे बोलना ही पड़ेगा. ठीक है. और दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के PDF हमारे चैनल पे है.
आप जाओ, डाउनलोड करो, देखो और समझो, वीडियोस देखो और समझो और खुद से करो। ठीक है। तो अम, मैंने अपने कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, और अगर कुछ छूट भी गया है तो कोर्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। अब एक जस्ट 2 मिनट आपका टाइम लूँगा। आई नीड टू शो यू आवर वेबसाइट कि आप क्या कर सकते हो, मतलब कैसे हमसे जुड़ सकते हो। सी upsconmars.com। तो ये नाम रखने का भी, मतलब ये नाम रखने के पीछे भी एक रीज़न था कि वाई मार्स। तो जैसे हम अर्थ को कॉम्प्लिकेट करके रख चुके हैं ना, कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं कि यहाँ पे एक सिंपल लाइफ जीना मुश्किल है, और कितना ज़्यादा डिटोरिएशन हो रहा है इन्वायरमेंट को, जो भी हो रहा है, हम एक तरह से अर्थ को डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे अभी कई सारे लोग मार्स को हैबिटेबल बनाने का सोच रहे हैं, टू रीस्टार्ट द सेम सिंपल लाइफ ऑन मार्स। तो बस वैसा ही कुछ आइडिया है कि, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम का भी कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है कि सब बहुत ही गंद मचा के रखे हैं। तो वी जस्ट थॉट ऑफ कि यूपीएससी ऑन मार्स रख देते हैं अपना नाम। ठीक। तो दैट्स अ लिटिल आइडिया। तो दिस इज़ आवर वेबसाइट। ठीक है। दीज आर आवर कोर्सेज। तो व्हाट न्यू थिंग वी हैव डन इज़ कि जिनको भी देखना है कि हम क्या कैसे कराते हैं, तो आप उसके अंदर जाओ। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको हम पे भरोसा हो रहा है, यू जस्ट बाय द होल कोर्स। और अगर आपको देखना है कि ट्राई करना है हमारा जो भी हम कैसे करवाते हैं, उसके बाद आपको सोचना है कि आप हमसे जुड़ सकते हो कि नहीं, तो वी हैव गिवन दिस ऑप्शन कि आप यू पे 500। ठीक है। 500 पे करो, जिसकी वैलिडिटी 27th Feb तक रहेगी। और उसके बाद यू डिसाइड कि आपको हम हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं, या फिर ये कोर्स लेना है या फिर कुछ और कोर्स लेना है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, यू विल हैव टू पे दैट मच ओनली। तो अभी जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है या फिर देखना है, तो आप या तो ये ऑप्शन देख लो, 3499 वाला, अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है हम पे, तो आप जस्ट आओ और हमसे कम्प्लीटली जुड़ जाओ। या फिर अगर आपको ट्राई करना है तो यू गो फॉर दिस। इट हैज़ अ वैलिडिटी ऑफ 1 मंथ, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। आप ये पे करोगे, सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। आप प्रॉपर इस कोर्स का जो भी फीचर्स हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब हम ये सोच रहे थे कि इसको फ्री भी कर सकते हैं, बट फ्री करने में एक इशू ये होता है कि बच्चे उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो वी आर जस्ट कीपिंग अ नॉमिनल फ़ी ऑफ 500, ताकि थोड़ा सीरियसनेस आप में भी आए, और थोड़ा सीरियसली फॉलो करो आप हम जो भी आपको कहते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच रखना है। तो दैट्स वाई वी हैव केप्ट दिस नॉमिनल फ़ी फॉर जस्ट अ मंथ। ठीक है। तो चलो, दैट्स इट अबाउट इट। अब देखते हैं आगे और क्या है। तो यहाँ तक हो गया था। अब देखते हैं कि कैन आई डू इट ऑन माई ओन, क्या आप ये खुद से कर सकते हो? एब्सोल्युटली। काफ़ी लोग करते हैं सेल्फ स्टडी से, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप ये खुद से भी कर सकते हो। यूज़ स्टैंडर्ड सोर्सेज, स्टे डिसिप्लिन्ड, रेगुलरली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड PYQs। ठीक है। और भी मैंने पहले जो भी कुछ कहा है, आप वो करो। आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें अलग सा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो क्या आप कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो यार। अगर आप जीवन भर फेल भी हो रहे होते अपने सारे एग्ज़ाम्स में, तो भी आप कर सकते हो। सी यूपीएससी आपके पास्ट में क्या है, आप कैसे स्टूडेंट हो, उस वो सब नहीं देखता है। अगर वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो सबके लिए सेम क्वेश्चंस हैं। तो
आप पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ने में टाइम दो। कोई कोई जन्म से ही टॉपर या लूज़र नहीं होता है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, पढ़ाई में टाइम देते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं पढ़ाई में। आई एम नॉट सेइंग अदर एरियाज, पढ़ाई में। तो आप जहाँ टाइम दोगे वहाँ उस टाइम से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप एवरेज स्टूडेंट हो, फेलियर हो, दैट डजेंट मैटर। बहुत लोग ऐसे हैं। अब जैसे 12th फेल वाले में ही क्या ही था उनमें, बट ही ऑल्सो क्वालिफाइड। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो ये मत सोचो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम से आ रहे हो, या फिर बैकग्राउंड थोड़ा कैसा भी बैकग्राउंड हो, आपको फोकस रखना है सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। अब किस ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं कि सर फाउंडेशन कोर्सेज करना चाहिए कि नहीं। सी, यूपीएससी में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई फिज़िक्स नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है जिसके लिए आपको स्पेशल ट्यूटर चाहिए जो आपको बिठा के पढ़ाए। तो यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं। तो इसमें यू जस्ट हैव अ बेसिक अक्यूमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि आप पढ़ो और आप समझ जाओ। कुछ चीज़ें याद करने के लिए होगी, कुछ चीज़ें समझने के लिए। तो इसमें कुछ अलग से कोई ट्यूटर आपको चाहिए ऐसा रिक्वायरमेंट तो मेरे समझ के हिसाब से नहीं है। बट फिर भी अगर कोई पढ़ता है और उनको समझ में नहीं आता है कोई भी टॉपिक, या फिर कुछ उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, तो दे कैन गो फॉर फाउंडेशन कोर्सेज। टोटल वेस्ट तो नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, तो फाउंडेशन कोर्स उसमें उतना पैसा क्या तो चार्ज करते हैं यार, 1.5 लाख 2 लाख, तो ये सब मत करो। ठीक है, ऑल यूपीएससी प्रिपरेशन नीड्स इज़ अ गाइडेंस। सिलेबस ओपन एंडेड है, तो आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि ये चीज़ पढ़ो, ये मत पढ़ो, और इसमें इतना ही पढ़ो। बस यही चीज़ यूपीएससी के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फाइनल वर्ड्स क्या रहेगा? यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी, परसीवरेंस एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, और अगर आपके दिमाग में कोई मेंटोर है तो आप उससे जुड़ जाओ। हमसे जुड़ना चाहते हो तो आई हैव शोन यू द प्रोसेस। कोई भी क्वेरी हो हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या फिर इन जनरल एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ो। आप डीएम भी कर सकते हो हमें सीधा डायरेक्टली। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जो भी इशू है आप या तो कमेंट्स में लिखो या टेलीग्राम पे लिखो, कहीं भी लिखो, विल बी देयर क्लियरिंग योर डाउट्स। और ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा इधर उधर मत भागो। जो भी मैंने कहा है जस्ट स्टिक टू इट। यूट्यूब से रेलेवेंट चीज़ें देखो। अगर कोई पी वाई क्यूज़ करा रहा है, वी आर ऑल्सो रनिंग द पी वाई क्यू सीरीज़। डेली 5 पी वाई क्यू लाते हैं और उसके इन डेप्थ एनालिसिस होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, यूपीएससी कैसे फ्रेम किया ये ऑप्शन। तो आप वो सब भी देख सकते हो। वन मोर थिंग विच वी आर प्लानिंग ऑन यूट्यूब, कि हम एक सीरीज़ लाएं जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के जो थीम्स होते हैं, जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस लाएं यूट्यूब पे। तो दैट वी आर प्लानिंग, और हम वो 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, तो आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल। फिर एक और चीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं जिनको थोड़ा सिंपल वे में समझाने का कोशिश करेंगे हम लोग, और कम टाइम लेके। तो वी आर प्लानिंग दैट ऑल्सो ऑन आर फॉर आर यूट्यूब चैनल। तो हम अपने हिसाब से, अपने तरफ से बहुत ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस लोगों को एक वरीसम ना लगे, फियरसम ना लगे, ओवरवेलमिंग ना लगे। ठीक है, इसके पीछे हम लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी जस्ट नीड योर सपोर्ट।
आप सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा जो भी थिंकिंग है, जो भी थॉट थॉट प्रोसेस है, वो काफ़ी लोगों को पहुँचे। क्योंकि मार्केट में जो फियर साइकोसिस चल रहा है, आधा तो वही परेशान करके रखा हुआ है बच्चों को। तो लोग शुरू करने से पहले ही बहुत डर जाते हैं, बिकॉज इकोसिस्टम ऐसा बना रखा है बहुतों ने। तो आई वुड सो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस वीडियो नाउ। काफ़ी ज्ञान हो गया है। जो भी क्वेरी हो आप डीएम करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू, बाय बाय।